आउट करना मुझे उस चीज को, तो मैंने मेहनत करी, पढ़ाई की, अपना डायरेक्शन फिक्स रखा, मेहनत करता था लेकिन पढ़ाई करता था। और एक चीज और आप ध्यान रखना, आप सब लोग प्रिपरेशन करते हो एग्जाम्स की, आप एक चीज ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो, तो एग्जाम को जानो पहले। अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है तो पहला काम होता है रास्ता पता कर लो, रास्ता देख के जाओ, ऐसे मत निकल जाओ रास्ता ढूंढ लेंगे रास्ते, ऐसे नहीं होता है। अगर आप ऐसे सोच के निकलोगे ना कि रास्ता तो मिल ही जाएगा वहां तक पहुंचने का, पूछते पास से पहुंच जाएंगे, तो वो सही डिसीजन नहीं होगा। आप सबसे पहले एनालिसिस करो एग्जाम की, सिलेबस उठाओ, सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तभी हर एग्जाम अपना सिलेबस देता है, वो फालतू में नहीं देता सिलेबस। सिलेबस का मतलब उसी में से आता है पेपर। सबसे पहले आप सिलेबस उठाओ, उस सिलेबस को एनालाइज करो, उसके एक एक पॉइंट को समझो, उसके बाद उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, 10 साल के पेपर उठाओ, और सिलेबस और उस पेपर को देख के पॉइंट और लिस्ट बनाओ कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस इतना सारा होता है, लेकिन हमें इतना पढ़ना नहीं होता, हमें इतना 10 बार पढ़ना होता है। मैं हमेशा हर स्टूडेंट को यह बोलता हूं, इतनी सी चीज को 10 बार पढ़ना ज्यादा बेटर होता है ना कि इतनी चीज को एक बार पढ़ना, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, इसको बार बार फीडिंग चाहिए होती है। अगर आपको लगेगा मेरे पास बहुत टाइम है, इतनी मोटी बुक पढ़ लेता हूं, पढ़ लोगे, पर जब उस बुक को आप 3 बार रिवाइज नहीं करोगे ना, तो यूजलेस है वो एक बार पढ़ना भी, आपको दिमाग में बैठेगी नहीं वो चीज। इसीलिए हमें एग्जाम से पहले लगता है यार कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि हम एग्जाम से पहले कोशिश करते हैं सब रिवाइज कर लें, वो हम कर नहीं पाते क्योंकि हमने तो इतना सारा पढ़ रखा होता है। तो पढ़ो मत इतना, एनालिसिस करो और क्रक्स निकालो, कोर निकालो, कोर पोर्शन, उसको 10 बार पढ़ लो। एग्जाम 100 में से 100 नहीं आते एग्जाम में, कोई एग्जाम 100 में से 100 में सिलेक्शन नहीं होता, आपको सिलेक्शन लेना है। हाँ, अगर आपको पीएचडी करना है दैट्स अदर थिंग, सब पढ़ लो, बट वो इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज की। आपको एग्जाम निकाला तो एग्जाम को पढ़ो ना, ओरिएंटेशन के साथ पढ़ो। एक और चीज ध्यान रखना, ये मैं अपने साथ करता था, जब मैं पढ़ाई करता था ना, तो नोट्स जब मैं बनाता था, नोट्स बनाने का एक बहुत बेसिक सा तरीका मैंने यूज किया था। वो तरीका क्या होता था? तरीका ये होता था कि जब हमारा जो ब्रेन होता है, इसकी एक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ क्या है? हम लोग पिक्चोरियल डेटा को कैप्चर कर लेते हैं, पिक्चर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक मूवी दिखाऊं, आप पूरी मूवी देखोगे 3 घंटे की, एक मैं उसी मूवी की स्क्रिप्ट लिख के आपको दे दूं, आपसे स्क्रिप्ट दूं, आपको पूरे दिन बोलूं इसको पढ़ो, रटो इसको, और अगले दिन आपसे क्वेश्चन पूछो स्क्रिप्ट देके, आप नहीं आंसर कर पाओगे। बट अगर मैं आपको मूवी देखने भेज दूं, पूरी पिक्चर देख के आप आओगे, आप तुरंत आंसर कर दोगे सारे क्वेश्चन, उस मूवी में कौन सा क्या था। उसका रीजन है ये ब्रेन की, आप समझ लो, ताकत है। हम पिक्चर्स को, हम साउंड को कैप्चर कर लेते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं अपने नोट्स पिक्चोरियल फॉर्म में बनाता था। पिक्चोरियल फॉर्म मतलब एक पेज लिया, सर्कल खींचा, इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। सर्कल खींचा, सर्कल के अंदर कुछ लिख दिया, उस सर्कल से एक कनेक्शन बना के ऐसे यहाँ ट्राइंगल बना दिया, यहाँ कुछ लिख दिया, नीचे रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ कुछ लिख दिया, पिक्चोरियल फॉर्म में बना दिया। अब क्या होता था, उसको मैं एक दीवार पे चिपका देता था, वॉल पे, और रोज देखता रहता था ऐसे बैठा बैठा। अब जब एग्जाम में मैं जाता था तो क्या होता था, मुझे वो फॉर्मूले याद नहीं होते थे, मुझे वो सीक्वेंस याद होता था, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, उसके अंदर क्या होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप करके देखना एक बार, याद हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऐसी मैं थ्योरी याद करता था। थ्योरी कैसे याद करता था? मैं पढ़ के याद नहीं करता था थ्योरी, मैं रिकॉर्ड कर लेता था। रिकॉर्डर ले रखा था मैंने, एक छोटा सा रिकॉर्डर आता था 200 रुपये का, बहुत बढ़िया शानदार चलता है वो, गाने भी सुनता था मैं उससे कभी कभी। उसमें मैं रिकॉर्ड कर लेता था, क्या मैंने पूरा आंसर पढ़ा ये करके बोल बोल के, उसको कान में लगा के सुन लिया, वो याद हो जाता है। आप करके देखना, थ्योरी रिकॉर्ड करके अपनी आवाज में सुन लो, 2 बार रट जाएगी। मूवी देख लो, मूवी देखने का मतलब आपने पिक्चोरियल बना दिया, उसको मोबाइल में सेव कर लो। आप सबके पास अच्छे मोबाइल होते हैं, पिक्चर्स खींच के रख लो, रिवीजन कर लो फास्ट। जब आप कहीं भी घूमने गए हो, मान लो आप मूवी देखने चले गए कहीं, अब मूवी जल्दी पहुंच जाते हो ना, हम लोग मूवी देखने के लिए जल्दी पहुंच जाते हैं, बहुत मन होता है, तो बाहर बैठे मोबाइल निकाला, रिवाइज किया, करना पड़ता है। आज इस एज में मेहनत नहीं करोगे, अभी मेहनत नहीं करोगे तो आगे की एज सफर कर जाएगी। ये 1-2 साल की मेहनत होती है जिंदगी में। इंसान को लाइफ में 2 बार मौके मिलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। पहला मौका जब आप स्कूल छोड़ के बाहर आते हो, उस टाइम आप मेहनत कर लो, जान लगा दो, ले लो कोई शानदार सा कॉलेज, टॉप लेवल का कॉलेज इंडिया का, बन गई लाइफ। दूसरा मौका नहीं ले पाए, अगर बाई चांस स्कूल के बाद आप सीरियस नहीं थे, नहीं ले पाए, बहुत बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, बहुत जगह जाते, नहीं ले पाए। दूसरा मौका मिलता है ग्रेजुएशन के बाद, जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है, तब आपको लाइफ एक और मौका देती है कि बेटा अब पढ़ लो, अब सीरियस हो जाओ। अगर आप तब भी सीरियस नहीं हो तो फिर लाइफ मौके नहीं देगी अब आपको। 2 या 3 साल की मेहनत है जिंदगी में, सिर्फ 2 या 3 साल मेहनत कर लो, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। आपकी नहीं, आपकी जो फैमिली है उसकी, और जो आने वाली फैमिली है उसकी, सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। हर जनरेशन में एक इंसान मेहनत करता है जो पूरी जनरेशन सेट कर जाता है। देख लेना किसी का भी उठा के एग्जाम्पल, किसी का भी उठा के। मेहनत चाहिए होती है, बस जज्बा चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, आग चाहिए होती है, डेडिकेशन चाहिए होता है, डिवोशन चाहिए होता है, जो अंदर आपको बनाना है, डेवलप करना है। ये चीजें करते करते जब मैंने एग्जाम भी दिए, पढ़ाता गया, ये सब चीजें मैं अपने आप को रिवाइंड करता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।